Assalamu alaikum class. Today with lecture number 4 with BS Zoology 4th semester Animal Form and Function 2. Topic of discussion is the integumentary system of vertebrates. आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 4 the skin of bony fishes and the skin of amphibians. First of all we have to talk the skin of bony fishes. आइदर जो बोनी फिशेस होती हैं जिनमें लाइट बोन्स होती हैं उनका स्पोर्ट मूवमेंट के फंक्शन कैसे फुलफिल होते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम उनका कैसे वर्क करता है एंड द स्किन ऑफ बोनी फिशेस इज़ कंटेन ऑफ हाउ मैनी इंटेगुमेंट्री इंटीग्रेंट्स. इसमें कौन कौन से ऐसे इंटीग्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो स्किन ऑफ बोनी फिशेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल germs, from harmful different environmental hazards like viruses, bacteria and fungi. Today we have to discuss about the skin of bony fishes. Bony fishes में सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाएंगी टेलियोट्स. द टेलियोट्स फिशेस कंटेन स्केल. इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ डर्मल बोन. डर्मल बोन फॉर्मेशन करती है स्केल्स की. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. टेलियोट्स fishes contain scales composed of dermal bone. In many bony fishes, growth lines which are useful in determining the age of fish. As you know बेटा fishes में dermal bones प्रेजेंट होती हैं. dermal bones किस चीज़ की फॉर्मेशन करती हैं, स्केल्स की फॉर्मेशन करते हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो बोनी फिशेज़ हैं इनमें ग्रोथ लाइंस बनी होती हैं. इनकी सरफेस एरिया के ऊपर डिफरेंट लाइंस बनी होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइंस विच आर यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ फिश. अगर किसी भी फिश की आपने एज डिटर्मिन करनी है कि आइदर वो अपनी यंग एज में है या ओल्ड एज में है या अपनी रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में है तो ग्रोथ लाइन जो हैं इसके थ्रू आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं. दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि ग्रोथ लाइन्स आर हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ फिश. आफ्टर दैट द स्किन ऑफ बोनी फिशेज इज़ परमिएबल. इट्स मीन टू से हैविंग स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, परमिएबल है एंड फंक्शन इन गैशियस एक्सचेंज और इवेपोरेशन के प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट गैसेज जो हैं वो उसका एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, एक्सपायर बाहर की तरफ रिमूव आउट एंड ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड मूव करती है. किसके थ्रू? इनकी परमिएबल स्किन के थ्रू. परमिएबल स्किन ऐसी स्किन हैविंग स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इन पोर्स में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड मूव करती है जबकि ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड मूव करती है. दैट्स वाई इनकी जो स्किन है वो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प आउट कर रही है. एपिडर्मल, इनकी जो एपिडर्मल स्किन होती है आल्सो कंटेन म्यूकस ग्लैंड. इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं दैट सिक्रीट म्यूकस. अब ये जो म्यूकस सिक्रीट होता है ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एज द फिश स्विम. जैसे ही फिश स्विम करती है, स्विमिंग करती है वाटर में, तो वाटर की फ्रिक्शन की जो मज़ाहमत है वो म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस सक्रीट करते हैं, म्यूकस सक्रीट करने की वजह से इनकी स्किन ऑयली हो जाती है. ऑयली स्किन होने की वजह से ये वाटर में से फ्रीली फास्टली स्विम करती हैं और वाटर की जो फ्रिक्शन है वो कम से कम इनको फेस करनी पड़ती है. क्यों कम से कम फेस करनी पड़ती है? क्योंकि बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड एक लिक्विड ऑयली लिक्विड इनकी स्किन के ऊपर सक्रीट कर देगी जिसको क्या कहते हैं? म्यूकस. और म्यूकस के सक्रीट होने की वजह से इनकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और वाटर में से ये फास्टली और ईजिली स्विम करते हैं. और इसी तरह जो ड्यूरिंग स्विमिंग इनको वाटर की फ्रिक्शन जो फेस करनी पड़ती है वो कम से कम फेस करनी पड़ती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस ग्लैंड्स. आफ्टर दैट आज हमने बात करनी है सेकेंड टॉपिक दैट इज़ द स्किन ऑफ एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस की स्किन कैसे होती है, एम्फीबियन की स्किन प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प आउट करती है, मूवमेंट में कैसे हेल्प आउट करती है और इनके इंटेगुमेंट्री फंक्शन कैसे फुलफिल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फीबियन स्किन कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस. इनकी स्किन जो आउटर एपिडर्मस है उसमें स्ट्रेटिफाइड लेयर्स बनी होती हैं एंड अ डर्मस कंटेनिंग म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड. एम्फीबियंस की बॉडी में डर्मस में दोनों तरह के ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड एंड सीरस ग्लैंड एंड पिगमेंटेशन सेल्स. अब म्यूकस और सीरस ग्लैंड तो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स लिक्विड सेक्रेट करेंगे वाइल पिगमेंटेशन सेल्स डिफरेंट कलर्स देंगे. एम्फीबियंस के डिफरेंट कलर्स होने की वजह से रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में इनकी अट्रैक्शन होती है और इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो फुलफिल होता है और इसी तरह रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट होती है उनके डिफरेंट कलर्स की वजह से. क्योंकि पिगमेंटेशन सेल्स इनको क्या देते हैं? कलर्स देते हैं और इसी तरह ये डिफरेंट मेल जो हैं वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट ब्राइट कलर्स की वजह से ड्यू टू द पिगमेंटेशन सेल्स.
आफ्टर दैट कैराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, इनकी आउटर स्किन में कैराटिन प्रोडक्शन होती है। कैराटिन क्या है? एक प्रोटीन है, इनके आउटर लेयर में एपिडर्मस लेयर में ये प्रोड्यूस होती है। अब कैराटिन का क्या फंक्शन है? दिस इंक्रीज कैराटिन इन दी स्किन प्रोटेक्ट्स द सेल्स, इनके सेल्स को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट हार्मफुल इन्वायरमेंटल हैजर्ड से एंड स्पेशल देयर न्यूक्लियर मटेरियल, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल है, उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट से क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जिस तरह हमारे नेल्स हैं तो नेल की ये जो आउटर लेयर है दैट इज़ मेड ऑफ कैराटिन फाइबर्स, इसी तरह एम्फीबियंस की जो आउटर लेयर है इसमें कैराटिन प्रोडक्शन होती है। कैराटिन क्या है? एक प्रोटीन है, ये प्रोटेक्ट करती है इनकी स्किन को फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड एज वेल एज देयर न्यूक्लियर मटेरियल जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, कि अल्ट्रा वायलेट रेज इनके न्यूक्लियर मटेरियल को डैमेज ना कर दे। आफ्टर दैट हमने बात करनी है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि इनकी बॉडी में सीरियस ग्लैंड होते हैं, डिफरेंट म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगे? टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे बाय पॉइजन ग्लैंड, इनकी बॉडी में पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिक फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक फ्लूइड दैट एक्ट एज प्रीडेटर डेटरेंट, ये क्या करता है? प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए, डेटरेंट मीन अवॉइड करना। अब चूंकि एम्फीबियंस की बॉडी में क्या होते हैं? पॉइजन ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड विल प्रोड्यूस पॉइजन लिक्विड, टॉक्सिक लिक्विड। अब टॉक्सिक लिक्विड के सिक्रीट होने की वजह से कोई भी प्रीडेटर अगर इन पे अटैक करता है तो जो जहर है, पॉइजन है, उसकी वजह से वो इनको छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। दैट्स वाई इनके लिए तो ये बेनिफिशियल हो गया कि पॉइजन ग्लैंड टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक फ्लूइड की वजह से इनको प्रीडेटर से क्या मिल गया है? तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। प्रीडेटर्स अब इन पे इजीली अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं अटैक करेंगे? क्योंकि इनके पास इनकी बॉडी के ऊपर टॉक्सिक फ्लूइड है। जैसे ही वो इन पे अटैक करेंगे तो टॉक्सिक फ्लूइड की वजह से हो सकता है प्रीडेटर की डेथ हो जाए या फिर वो इसको छोड़ के भाग जाए। सो today our topic of discussion with BA Zoology 4th semester Animal Form and Function 2 lecture number 4 the integumentary system of vertebrates. Today we have to discuss two important functions, that is the skin of bony fishes while the skin of amphibians, that is both long question, important long question, write a detailed note of skin of bony fishes and similarly second long question the skin of amphibians. First of all we have to discuss the skin of bony fishes, ऐसे फिशेज जिनमें कार्टिलेज लाइट बोन्स होती हैं, उसमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाएंगी? टेलियोड्स फिशेज, इनमें क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। स्केल किस चीज़ से बने होते हैं? डर्मल बोन से। इन मैनी बोनी फिशेज ग्रोथ लाइन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किसके लिए यूज़ होती हैं? किस पर्पज़ के लिए? डिटर्मिंग द एज ऑफ अ फिश, किसी भी फिश की आपने एज डिटर्मिन करनी है, आइदर वो अपनी यंग एज में है या फिर अपनी ओल्ड एज में या अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में है, तो इसकी ग्रोथ लाइन से आप डिटर्मिन कर सकते हैं। आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा बोनी फिशेज की स्किन जो है वो परमिएबल होती है, वो गैशियस एक्सचेंज के लिए फंक्शन फुलफिल करती है। उसके बाद इनकी स्किन में, एपिडर्मल स्किन में बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। और इसी तरह म्यूकस जो है वो ड्यूरिंग स्विमिंग वाटर की फ्रिक्शन को कम से कम कर देते हैं और इसी तरह इनकी स्विमिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, फास्टली एंड ईजिली हो जाती है। आफ्टर दैट हमने बात की है, आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वह है स्किन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है और कैसे जो है इंटेगुमेंट्री फंक्शन फुलफिल होते हैं। सो एम्फीबियन स्किन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस, इनमें लेयर्स होती हैं एपिडर्मस की, एंड एपिडर्मस कंटेनिंग म्यूकस एंड सीरियस ग्लैंड एंड आल्सो पिगमेंटेशन सेल। सो कैराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, इनकी आउटर लेयर में कैराटिन प्रोटीन की प्रोडक्शन होती रहती है। कैराटिन प्रोटीन के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या इनको बेनिफिट मिलता है कि इनकी स्पेशली जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसको अल्ट्रावायलेट रे से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन मिलती है। सिमिलरली इनकी आउटर सरफेस को भी क्या प्रोटेक्शन मिलती है? बाय कैराटिन प्रोडक्शन। उसके बाद हमने बात की थी कि इनकी बॉडी में डिफरेंट म्यूकस एंड सीरियस ग्लैंड्स होते हैं। टॉक्सिक ग्लैंड्स होने की वजह से, पॉइजन ग्लैंड्स होने की वजह से इनकी बॉडी में टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और टॉक्सिक फ्लूइड एज अ प्रीडेटर अवॉइडेंस, प्रीडेटर डिटरेंट यूज होता है। So this was our topic, the integumentary system of vertebrates, the skin of bony fishes and the skin of amphibians. I hope so you understand. See you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.